में इसका खुद का वेब3 डोमेन, और वेब3 डोमेन के बारे में बहुत बातें हैं, वो हम बाद में करेंगे। वेब3 डोमेन इसका खुद का है जिसको जाके आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे हम लोग जिस सिस्टम पे अभी चल रहे हैं वो वेब2 है, और आने वाला जो सर्च इंजन होगा, आने वाला जो सिस्टम है वो वेब3 का है। वेब3 मतलब ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप डोमेन, वेब3 डोमेन बोले बोले जाते हैं। दूसरा, इसका खुद का ब्लॉकचेन है, इसका खुद का स्वैप है, खुद का मैंगो वैलेट है, और जो ये साइट पे जाके आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किन वो 20 एक्सचेंजों पर लिस्ट है, तो वो यहाँ पर एक्सचेंज है जिसमें वर्ल्ड वाइड जो सबसे बेहतरीन एक्सचेंज है एमएक्सी, जिसने अपने डाटा रिजर्व शो किया, इसके ऊपर है, यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे है। यदि आपको एमआईटी बाई करना है, ट्रेड करना है, तो जो सबसे बढ़िया एक्सचेंज है उसको मैं प्रीफर करता हूँ, तो वो एमएक्सी है जो अपना डाटा से रिजर्व किया है। दूसरा, अगर इंडिया से आप हैं, इंडियन एक्सचेंज यूज करते हैं, तो कॉइन बाजार, जहाँ पे आज के डेट में कॉइन मार्केट कैप पे जो वर्ल्ड इंडिया के पोजीशन में नंबर 1 रैंक पर आता है कॉइन बाजार, यहाँ से जाके आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिसेंट्रलाइज के जितने भी एक्सचेंज को प्रीफर करते हैं, चाहे वो बाइनेंस वेब3 हो गया, चाहे वो केएक्स वैलेट हो गया, 1inch हो गया, या फिर काइबर स्वैप हो गया, पैनकेक स्वैप हो गया, वो सभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जहां पर आप स्वैप करना चाहते हैं वहां पे सब जगह एमआईटी आपको मिलेगा और आप वहां पे स्वैप कर सकते हैं। ये इसका रोड मैप है, और इस रोड मैप को बाकायदा स्क्रीनशॉट लेके आप रीड कर सकते हैं। टोकोनॉमी, टोकोनॉमी भी 0% टैक्स है। टोटल सप्लाई आपको यहाँ दिख रही है, 30% सप्लाई ऑफ एमआईटी टोकन बर्निंग की है, वो भी यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है। आवर पार्टनर्स, एडिटिंग पार्टनर्स, इकोसिस्टम पार्टनर्स, ये यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मैंगो स्वैप, ट्रेवल केयर, मैंगो मैन इंटेलिजेंट, मैंगो मैन ब्राउजर, वेब3 ब्राउजर, वैलेट, और मैंगो ट्री वेब3 डोमेन सेल साइट। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट इवेंट हुए हैं जिन इवेंट में हम लोग शामिल हो चुके हैं, तो B2B इन पे, मतलब ये एक इवेंट हुआ था 16-17 मार्च को, क्रिप्टो इवेंट इन दुबई में। ये फिर सिंगापुर इवेंट में हम लोग क्रिप्टो एक्सपो एशिया इवेंट हुआ था सिंगापुर। फिर उसके बाद 5-6 अक्टूबर को दुबई में हुआ था। फिर ये दुबई मार्च में हुआ था, ये अक्टूबर में हुआ था। और लास्ट अभी हम लोगों ने सिंगापुर 2049, जहां पर बाइनेंस इथेरियम के भी स्टॉल लगते हैं, उनके भी मालिक आते हैं, वहां पर इस इवेंट में एमआईटी का अपना वेब3 डोमेन को लेके हम लोग प्रेजेंट हुए थे। यानी कि ये परिचय रहा इस कॉइन के बारे में जिसकी जिसकी चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। इसका, इस कॉइन को आप क्यों जानेंगे, क्यों इसकी होल्डिंग करेंगे, तो वो भी जानने की जरूरत है। हम किसी भी कॉइन को प्रॉफिट बनाने के लिए होल्ड करते हैं कि हम इसमें कितना प्रॉफिट बना पाएंगे, ये कितनी पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी के ऊपर होल्ड करते हैं। तो हम कॉइन मार्केट कैप पर आते हैं, और कॉइन मार्केट कैप पर देखते हैं कुछ बड़े कॉइन जिनसे हम कंपेरिजन करते हैं, और कुछ मीम कॉइन जिनसे हम कंपेरिजन करते हैं। तो एक दो बड़े कॉइन, जैसे कि सबसे मदर, जिसका नाम सब लोग जानते हैं, बीटीसी। बीटीसी को यदि आप आज के डेट में बाई करते हैं, तो बीटीसी में आप क्या देखते हैं, तो बीटीसी को बाई करते हैं तो बीटीसी में ये देखते हैं कि बीटीसी एटीएच ऑल टाइम हाई कहाँ गया था। तो बीटीसी अगर ऑल टाइम हाई यहाँ गया था, $64,000 गया था, 64-65 हजार डॉलर गया था, तो आज अगर ये यहाँ पर चल रहा है $37,000 पे चल रहा है, तो हम ये बोलते हैं कि अगर हमने बीटीसी $37,000 पे ले लिया, तो जब ये एटीएच जाएगा तो हमारा पैसा अप्रॉक्स डबल हो जाएगा। तो क्या देखते हैं, एक एटीएस देखते हैं कहाँ गया था और कहाँ पर है, ये देखकर हम बाई करते हैं। और दूसरा, जब ये नए बुल रन में नया एटीएस बनाएगा, तो हो सकता है यहाँ से 3 गुना चला जाए, 5 गुना चला जाए। यदि बीटीसी यहाँ से जहां पे गया था यहाँ से 3 गुना जाता है, तो जहां पे है वहां आप बाई करते हैं तो आपका 6 गुना पैसा बन जाएगा। इसके बाद फिर हम बात करते हैं ईटीएच की, इथेरियम। इथेरियम में भी यही देखेंगे, सब कॉइन में लोग बाई करने के पहले यही देखते हैं कि कहाँ पे चल रहा है। 2,000 पे चल रहा है और 4,500 पे गया था, यानी कि 2.5 गुना, लगभग अप्रॉक्स 2.25 गुना मिलेगा अगर एटीएस पे जाएगा। और यहाँ से अगर 5 गुना चला जाएगा तो 5 दूनी 10, 11 गुना आपका पैसा हो जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं सीबा की। और सीबा की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मीम कॉइन, मीम से मीम की तुलना करते हैं, तो सीबा की बात करते हैं। सीबा आज के डेट में 8 पर है और गया था 8 पर, यानी कि लगभग 10 गुना नीचे है। और सीबा को यदि आप बाई करते हैं तो ये अगर एटीएस पर जाएगा, एटीएस टच करेगा तो 10 गुना होगा।
20 गुना होगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं MMIT की। MMIT को क्यों, MMIT में ऐसा क्या इफेक्ट है? तो MMIT में ये इफेक्ट है कि MMIT को भी आल्ट देते हैं। ये गया था 73 पर और आज के डेट में 11 पर, यानी कि लगभग 65 टाइम, यानी कि 60 गुना अप्रॉक्स मान लेते हैं कि अभी जहां गया था वहां से 60 गुना नीचे है। तो आपने एक भी है सभी कॉइनों में देखा होगा कि सभी कॉइन जहां गए थे वहां से नीचे है, और जितना नीचे है उतना ही ऊपर फिर वहां पर कम से कम जाने का चांस है, जिसको बोलते हैं ATH, ऑल टाइम हाई। कम से कम कितना जा सकता है, कम से कम ऑल टाइम हाई भी तोड़ेगा तो इतना जाएगा। तो जो पीछे बातें हुई हैं 3-4 कॉइन को लेके, कोई 2.5 गुना जाएगा, कोई 5 गुना जाएगा, कोई 10 गुना जाएगा, लेकिन अगर MMIT ऑल टाइम हाई तोड़ेगा, और क्रिप्टो करेंसी एक रिस्क की मार्केट है, अगर इस रिस्क की मार्केट में आप अपने कुछ पैसे का रिस्क लेते हैं, तो मुद्दा यह है कि आप रिस्क कितने के लिए ले रहे हैं। रिस्क ही लेना है तो रिस्क आप 2.5 गुने के लिए लेना पसंद करेंगे, रिस्क ही लेना है कि रिस्क आप 5 गुने के लिए लेना पसंद करेंगे, रिस्क ही लेना है तो रिस्क आप 10 गुने के लिए लेना पसंद करेंगे, जब रिस्क ही लेना है तो रिस्क आप 60 गुने के लिए लेना पसंद करेंगे। ये निर्णय आपके ऊपर जाता है कि आप रिस्क ही लेना है। सीओटी कोई नहीं है, एक अमाउंट की रिस्क लेनी पड़ती है, तो रिस्क कितने का लेना पसंद करेंगे। तो मैं, अगर मुझसे कोई पूछेगा, तो मुझसे यदि कोई पूछे कि भाई रिस्क लेना है, प्रॉफिट का चांसेज है, प्रॉफिट का चांसेज है 2.5 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 60 गुना, तो रिस्क कितने गुने का लेना, मतलब रिस्क किस लिए लेना चाहेंगे। तो हम भी एक आम इंसान की तरह अगर सोचेंगे, तो हम भी सबसे ज्यादा प्रॉफिट जहां बन सकता है वहां रिस्क लेना चाहेंगे, क्योंकि रिस्क तो है। तो रिस्क है तो हम 2.5 गुने के लिए क्यों जाए, रिस्क है तो हम 5 गुने के लिए क्यों जाए, रिस्क है तो हम 10 गुने के लिए क्यों जाए, रिस्क है जब हमें 60 गुना मिल रहा है तो हम 60 गुने के लिए जाएंगे। इसलिए कॉमन सी बात है कि हम 60 गुने पर सोचेंगे। ये सोचने वाली बात है। आप भी जरा सोचिएगा कि क्रिप्टो करेंसी जहां पर निश्चित कुछ नहीं है, वहां पर आप रिस्क लेने के लिए आते हैं, तो क्या कितने के लिए ले सकते हैं। तो मैं 60 गुने पर जाना चाहूंगा। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी प्लानिंग है जहां पर हम इस रिस्की मार्केट में कम रिस्क से ज्यादा बेनिफिट बना पाए। तो वो तरीका है स्टेकिंग का, जिसका अभी हम प्रेजेंटेशन आपको करने जा रहे हैं। वो तरीका स्टेकिंग का है जो हम पहले ही बता चुके हैं, पहले भी शो कर चुके हैं कि हम कम प्रॉफिट पे ज्यादा पैसे बना सकते हैं, और वो माध्यम है क्रिप्टो में स्टेकिंग का। तो सर आइए देखते हैं स्टेकिंग के माध्यम से कैसे आप यहाँ पर कम रिस्क में ज्यादा पैसा बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन पे आते हैं, जिस प्रेजेंटेशन के लिए ये जूम रखा गया है। एक मिनट बस, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको स्क्रीन दिखेगा तो बिल्कुल आप जो है जी। अच्छा, एक चीज और आती है कि लोग ये बोलते हैं कि शिबा कॉइन 1.5 लाख गुना गया, लोग ये बोलते हैं कि बिटकॉइन $1 का शुरू हुआ था, लोग बोलते हैं कि PNB शुरू हुआ था या इथेरियम शुरू हुआ था। कितने लोगों ने जाना कब वो शुरू हुआ और कितने लोगों ने उसको ऊपर जाते हुए देखा। तो मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उसमें से 90% लोगों ने MMIT कब आया और कब ऊपर गया, शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जो MMIT के ATH को भी एंजॉय किए, ATH में भी शामिल थे और उन्होंने उसको देखा भी। तो जिस चीज को में आप इन्वॉल्व है और जिस चीज में को आपने देखा है और जो आपके सामने अभी पैदा हुआ और आपके सामने अभी स्टार्ट हुआ, आपके सामने अभी आपको ग्रोथ दे रहा है, आपकी कम्युनिटी को ग्रोथ दे रहा है, तो वहां पर आपका चांस बनता है कि आप ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। बाकी की चीजों में आपने देखा नहीं, आपने सिर्फ एक कहानी सुनी है। MMIT में कहानी नहीं, आपने हकीकत देखी है ऊपर जाते हुए और उसको एंजॉय भी किया है मैक्सिमम लोगों ने। तो हम लोग बात कर रहे हैं सर, वो कौन सा रास्ता है, कौन सा तरीका है जहां पर ज्यादा से ज्यादा लाभ हम ले पाए क्रिप्टो में कम से कम लॉस के चांसेस से। तो MMIT इज द फर्स्ट फूड मीम टोकन, जैसा कि हमने पहले बता दिया। डिस्क्लेमर ये है, क्रिप्टो का डिस्क्लेमर है, और मैं व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का क्या है, कैसे ये वर्क करती है, ये भी आप देख सकते हैं। और हाँ, किसी भी चीज
चीज का वैल्यू क्यों बढ़ता है? डिमांड एंड सप्लाई से, और क्रिप्टो करेंसी भी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बनती है। इसके बाद इसके ऊपर और भी फंडामेंटल प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं, और जो प्रोजेक्ट की वजह से इसकी वैल्यू वैल्यू बढ़ती है। तो प्रोजेक्ट की भी जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना इसका वैल्यू बढ़ती है। तो सबसे पहले सीधा मैकेनिज्म है डिमांड एंड सप्लाई। जैसे जितने भी कॉइन है उन सभी कॉइन की एक लिमिटेड क्वांटिटी है, और उनकी सप्लाई जितना कम से कम मार्केट में रहती है उतना ज्यादा वैल्यू उसकी बढ़ने का चांस रहता है। ज्यादा सप्लाई मार्केट में हो जाती है तो उसकी वैल्यू गिरने का चांसेस हो जाता है। सप्लाई मार्केट से निकल कर स्टेक हो जाए, कम मार्केट में सप्लाई बचे, इसके लिए डिमांड क्रिएट किया जाता है, और उन्हीं डिमांड में एडवर्टाइजमेंट चलता है, उन्हीं डिमांड में इसके ऊपर यूटिलिटी चलती है, उन्हीं डिमांड में इसके ऊपर बर्निंग चलती है। बर्न हो जाएगा मतलब डिमांड इन सेंस की मार्केट से सप्लाई खत्म हो जाएगी, उन्हीं डिमांड में इसका स्टेकिंग चलता है कि आपको अलग से लाभ देंगे यदि आप कॉइन खरीद के रख लेंगे तो सर ये डिमांड और सप्लाई, डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ेगी यानी कि जितने ज्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे, और मार्केट से कॉइन जितना ज्यादा कम होगा, मार्केट से कॉइन जितना ज्यादा घटेगा उतना ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और इसी के ऊपर ये डिपेंड है। तो स्टेकिंग जो सबसे बेहतरीन माध्यम है क्रिप्टो में, कोई भी पुराना से पुराना, नया से नया, सभी क्रिप्टो के प्राइस को बढ़ाने के लिए स्टेकिंग सबसे बेहतरीन माध्यम है। कौन कौन से क्रिप्टो स्टेकिंग को आप जानते हैं? तमाम जितने भी हैं सब करते हैं। कुछ का हम लोगों ने निकाला ढूंढ के कि जैसे यूएसडीटी की 3.5% एनुअल रिटर्निंग की स्टेकिंग होती है, बाइबिट की 14.5% की एनुअल रिटर्निंग की स्टेकिंग होती है, सोलाना की भी 7 से 11% अलग अलग एक्सचेंज पे होती है, पोल्का डॉट जो है वो 14% स्टेकिंग ऑफर करता है, और इथेरियम 14% एनुअल स्टेकिंग ऑफर करता है। लेकिन एमएमआईटी इज ऑफरिंग स्टेकिंग रिवार्ड विथ 55% अप्रॉक्स 55% एपीआर, जो कि डेली बेसिस पे डीपीआर के रूप में आपको एमआईटी ऑफर कर रहा है। यानी कि जितनी भी स्टेकिंग मार्केट में चल रही है, अभी आपको हमने दो कंपेरिजन कराया। पहला, हम कोई भी रिस्क लेते हैं प्रॉफिट के लिए तो कितने प्रॉफिट के लिए आप रिस्क लेना पसंद करेंगे, पहला। दूसरा, हम अगर स्टेकिंग कर रहे हैं तो मार्केट में कंपेरिजन करेंगे कि और भी जो कॉइन स्टेक हो रहे हैं वो कितना रिटर्न, उनको स्टेक करके कितना कॉइन आप बना सकते हैं, एमएमआईटी को स्टेक करके आप कितना कॉइन बना सकते हैं। तो अल्टीमेट हर जगह का एटीएस से एमएमआईटी का एटीएस 2-3 गुना ज्यादा है। इसी तरीके से स्टेक रिवार्ड भी सभी जगह के स्टेक रिवार्ड से 2-3 गुना ज्यादा है। क्रिप्टो करेंसी प्राइस चेंज एक ईयर लेटर, मतलब क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस एक एक साल में कितना कितना चेंज हुआ है ये यहाँ पर दिया हुआ है। और बहुत क्रिप्टो करेंसी ने करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाया। मैं एक लाइन में बोलता हूँ, क्रिप्टो करेंसी ने करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाया। तो आइए हम एमआईटी इकोसिस्टम पे बात कर रहे थे, जहां जिस इकोसिस्टम में इसका खुद का ब्लॉकचेन आप देख सकते हैं, वेब3 डोमेन है ये भी आप देख सकते हैं, मैंगो वैलेट है ये भी आप देख सकते हैं, स्वैप है ये भी आप देख सकते हैं। हाउ टू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी से आप बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, जो कि मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पर आपको दिखाया। द ओनली वन वे गेट प्रॉफिट इज होल्ड एंड स्टेक, होल्ड एंड स्टेक, होल्ड करेंगे और स्टेक करेंगे। तो जैसा कि सर्वविदित है, और आपके साथ भी कई बार ये घटना घट चुकी होगी कि आप किसी कॉइन को बाई करके बहुत ज्यादा देरी तक आप वेट करते हैं, और जब आप उसे थक हार के बेच देते हैं तो उसके बाद उसकी प्राइस अगले कुछ दिनों में बढ़ने लगती है। तो आप ऐसा अपने आप को अभागा समझते हैं कि शायद मेरे ही बेचने का वेट कर रहा था, इसके बाद ये बढ़ने लगा। तो ये वाली फीलिंग आपको ना हो, इसके लिए सबसे बेहतरीन माध्यम में आप स्टेक करते रहें। ट्रेडिंग भी आप नहीं कर सकते, ट्रेडिंग में आपने किया होगा तो ट्रेडिंग में भी आपने अनुभव लिया होगा। तो ट्रेडिंग और होल्डिंग के दोनों प्रॉफिट को सम्मिलित एक जगह पर अगर आप प्रॉफिट बना सकते हैं तो वो है स्टेक। 99% ऑफ ट्रेडर्स लॉस मनी, दे डोंट मेक मनी। तो अब एमआईडी के बारे में थोड़ा सा जाने। टोकोनोमी ये है कि 10% सर्कुलेशन में है, मार्केट में है, और 10% जो है वो स्टेकिंग रिवार्ड और मार्केटिंग के लिए है, 30% बर्निंग के लिए है, और 50% ऑलरेडी स्टेक है। और ये जो 30% बर्निंग के लिए इसी के ऊपर स्टेकिंग है, क्योंकि ये जो 30% बर्निंग है ये बर्निंग है 100 महीने में। 100 महीने में बर्निंग, हर महीने जो पॉइंट जितनी 30% की 0.1% बर्निंग होनी है, उसी बचे हुए इस बर्निंग के कॉइन को यूज करके स्टेकिंग प्रमोट किया जा रहा है। और स्टेकिंग जो टोटल है मैक्सिमम वो 5 से 6 साल के लिए है, और ये जो है लगभग 9 साल के लिए बर्निंग है। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन बचेगा उसका यूज किया जा रहा है यहाँ पर इसकी प्राइस को बढ़ाने के लिए।
MIT इज द लिस्टेड ऑन फॉलोइंग एक्सचेंज। किन किन एक्सचेंजों पर लिस्ट है ये मैंने ऑलरेडी दिखाया था, तो ये आप फिर से देख सकते हैं किन एक्सचेंजों पर MIT लिस्ट है। और यदि आप स्क्रीनशॉट एक सिंगल में लेना चाहते हैं तो ये यहाँ पर मौजूद है, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं कि MIT किन किन एक्सचेंजों पर मौजूद है। वेलकम टू द वर्ल्ड फर्स्ट बिगेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म। और बिगेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म इसलिए कि अभी ये स्टेकिंग शुरू हुई है, 1 महीने में लगभग 550 से ज्यादा लोगों ने स्टेक किया। और किस कॉइन के साथ स्टेक लोग कर रहे हैं? वो कॉइन जिसने 8800% का रिटर्न ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों में दिया है, स्टार्टिंग के कुछ महीनों के बाद ही जिसने 8800% का रिटर्न दे दिया, जबकि मार्केट बियर में था, मार्केट डाउन था, इसके बाद भी इसने 88 गुने का रिटर्न दिया, 8800% का रिटर्न दिया। तो अभी इसके ऊपर बहुत मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा था, अभी काम करने लगा है। मार्केट साथ नहीं था, अभी मार्केट भी साथ देने लगा है, तो अभी एक नए ATH पर जाने की तैयारी चल रही है। उस ATH को तोड़ने की तैयारी चल रही है, नए ATH पर जाने की तैयारी चल रही है, जिसमें स्टेकिंग 90% रोल प्ले करेगा। और इसलिए ये स्टेकिंग को हम लोग ज्यादा तेजी से प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि स्टेकिंग 90% रोल प्ले करेगा। तो ये स्टेकिंग जो शुरू हुई है ये अक्टूबर मंथ में शुरू हुई है। अक्टूबर मंथ का जो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 0.15% था, 300 मिनिमम से 1400 दिन के लिए था। तो हम नवंबर में चल रहे हैं, तो नवंबर का बताते हैं। नवंबर का जो स्टेकिंग DPR है वो है 15 नवंबर से 15 दिसंबर का, ये है 0.12% डेली रिटर्न मिलेगा, यानी 3.6% आपको मिलेगा। और 3.6% जो है वो मंथ का होगा, सॉरी हाँ मंथ का होगा, तो ये 12 महीने में जाएगा 43.2%। टोटल ईयरली जो आएगा वो 43% आएगा। जैसा कि पीछे आपने कुछ कॉइनों की स्टेकिंग में देखा है, मैक्सिमम स्टेक रिवार्ड 14% सालिना था, और यहाँ पर ये 43% सालिना है। यहाँ पर कुछ कंडीशन है कि यदि नवंबर मंथ में स्टेकिंग मैक्सिमम जो हो सकती है वो 3% हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम होगी लेकिन 3% से ज्यादा नहीं होगी। जो कम होगी वो नेक्स्ट मंथ के लिए चली जाएगी, नेक्स्ट मतलब जब ये लास्ट मंथ के लिए चली जाएगी। 300 दिन मिनिमम और 1750 दिन मैक्सिमम के लिए स्टेकिंग करना है। यानी जब एक बार आप स्टेक करते हैं तो मिनिमम 300 दिन के लिए आपको स्टेकिंग पे रुकना होगा, और मैक्सिमम स्टेकिंग पर आप 1750 दिन के लिए बने रह सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। उसके बीच में आप अपनी मर्जी से आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से एग्जिट कर सकते हैं पेनाल्टी के साथ। दिसंबर मंथ का जो है वो 0.11% है। 0.11% से देखते हैं तो 3.3 इंटू 12 साल का जो आता है वो आता है 39.6% सालिना DPR, डेली रिटर्न प्रॉफिट 6% सालिना जो आपको आएगा। जो डेली रिटर्न DPR है 0.11% है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी ये चलेगा, और ये आपका स्टेकिंग 300 दिन की मिनिमम होगी, मैक्सिमम 1910 दिन की इसमें होगी, और ये 4% टोटल सप्लाई का होगा। इसके बाद जनवरी मंथ में 0.1% जो कि आएगा 36% सालिना, 36% पर ईयर APY होगा, और ये आपका जनवरी से अनवर्ड चलता रहेगा। पीछे आपने अक्टूबर मंथ में जो 2% होने थे, नवंबर मंथ में जो 3 होने थे, और दिसंबर में जो 4 होने हैं, इसमें से जो भी बचेगा वो सब कुछ जनवरी मंथ में ऐड हो जाएगा। यानी ये 6 है तो 6 से बढ़ के ये 10 भी हो सकता है, क्योंकि पीछे की जो स्टेकिंग में सप्लाई बच जाएगी वो सप्लाई जनवरी एंड एबव के लिए ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर भी 300 से लेके मिनिमम 300 से लेके 2100 दिन के लिए आप स्टेकिंग कर पाएंगे। मिनिमम 300 दिन, मैक्सिमम 2100 दिन आप स्टेकिंग पर रुकेंगे। और यदि इस स्टेकिंग को आप प्रमोट करते हैं, जैसे अभी आप देखिए जितने भी स्टेकिंग आप पीछे हमने बताया वो सारी स्टेकिंग सेंट्रलाइज पर है, वो एक्सचेंज पर है। और एक्सचेंज अगर आपका साथ देगा तो आपका पैसा वहां सुरक्षित रहेगा, एक्सचेंज साथ नहीं दिया तो आपका पैसा वहां पे डूब भी सकता है। लेकिन ये जो स्टेकिंग है ये डिसेंट्रलाइज है, ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर है, और जहां पर पहला बेनिफिट तो मिल रहा है कि किसी के हाथ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, और दूसरा बेनिफिट ये मिल रहा है कि यहाँ अगर प्रमोट करते हैं स्टेकिंग, रेफरल इनकम भी आपको मिलेगी। और वो रेफरल इनकम आप 20 लेवल टीम बना के ले सकते हैं, जिसमें पहले लेवल से 5, दूसरे से 3 और तीसरे से 2% है। अगले 3 लेवल में 1% है, और अगले 4 लेवल में 0.5% है, और अगले 10 लेवल में 0.5% है। इस तरीके से टोटल 20 लेवल में 21% लेवल इनकम है। यानी कि आप रेफरल लिंक देके एक टीम से रेफरल इनकम
ले सकते हैं। मेरा हमेशा से ये मोटिव रहा है क्रिप्टो करेंसी बनाना है। क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए मैं हमेशा से बात किया हूं, और बनाने के लिए क्या है कि खरीद कर रख के क्रिप्टो में, मैं आपको ऐसा बताऊं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खरीद कर रख कर उसको रख पाए, क्योंकि इसके फ्लक्चुएशन की वजह से वो रख नहीं पाते, उनका अप डाउन होने से बीपी अप डाउन होता है, इसलिए उसको निकाल देते हैं। लेकिन काम करके बना सकते हैं, यानी कि लोगों की स्टेकिंग करा के आप भी अपने एमएमआईटी की क्वांटिटी अपने पास बढ़ा सकते हैं, जो कि आपकी स्टेकिंग $100 से शुरू होकर मैक्सिमम तक जा सकती है। यानी कि जो भी आप रेफरल से अर्न करते रहे, आपकी जरूरत जितनी है उतना आप खर्च करते रहे, एक्सचेंज करते रहे, और जो जरूरत नहीं है उसको आप स्टेक करते रहे। एक दिन स्टेकिंग आपकी ये छोटे से 100 से शुरू करके एक दिन बड़ी स्टेकिंग तक पहुंच जाएंगे। एक दिन आपकी 10-20-50 हज़ार डॉलर की स्टेकिंग खुद की पहुंच जाएगी, ये रेफरल प्रोग्राम में शामिल होके, क्योंकि जितनी की आपकी जरूरत होगी उतना आपको सेल करना, बाकी का आपको स्टेक कर देना, फिर पार्सली स्टेक करते चले जाएंगे। तो पेनाल्टी शेड्यूल क्या था कि जो अभी आपने देखा, मिनिमम 300 दिन के लिए आपको करना है। तो यदि 300 से 500 दिन के लिए आप बीच में अनस्टेक करते हैं तो 30% पेनाल्टी है, जितनी भी क्वांटिटी आपने स्टेक किया है। 500 से 700 दिन के बीच में अनस्टेक करते हैं तो 20% है, और 700 से 900 दिन के अंदर करते हैं तो 10% है, और 900 दिन के बाद, चाहे जब, कब तक, 900 दिन के बाद 1400 दिन, 900 दिन के बाद 1750 दिन, 900 दिन के बाद 1910 दिन, 900 दिन के बाद आप 2100 दिन के अंदर चाहे जब भी करते हैं तो विदाउट पेनाल्टी आप अनस्टेक कर पाएंगे। और यदि आपको स्टेकिंग का लाभ लेते रहना होगा तो आप बने रह सकते हैं। और स्टेकिंग का लाभ लास्ट डेट 2100 दिन मैक्सिमम तक का है, वहां तक आप बने रह सकते हैं। बाकी बीच में 900 दिन के बाद विदाउट पेनाल्टी आप अनस्टेक हो सकते हैं। 300 दिन के बाद विद पेनाल्टी आप अनस्टेक हो सकते हैं। तो बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबल बनाया गया है। स्टेकिंग अमाउंट मिनिमम 100, मैक्सिमम 3000, और ये मिनिमम 100 से मैक्सिमम 3000 से आप स्टेक कर सकते हैं। और मैक्सिमम का अभी बढ़ाने का चांस है, जो बढ़ने का चांसेस है कि मैक्सिमम स्टेकिंग का बढ़ाया जाए, और मिनिमम 100 से शुरू कर सकते हैं। अब 100% आप क्लेम जो करेंगे, आप रेफरल क्लेम या स्टेक क्लेम, जो भी आप स्टेक किए हुए हैं, रेफरल किए हुए हैं, वीक में एक बार 100% क्लेम कर सकते हैं। यानी कि आप वीक में टोटल 100% क्लेम कर सकते हैं। वीक में 10 बार करें, 20 बार करें, 50 बार करें, जितना अमाउंट का आपका स्टेकिंग है उतने अमाउंट का 100% क्लेम आप कर सकते हैं। सपोज करें आप 100 से आए हैं और आपने किसी को 3000 से स्टेक करा दिया, तो आपको 150 बन जाएगा 5%। इसके ऊपर हफ्ते में आप 100 निकाल पाएंगे। नेक्स्ट आपको 50 नेक्स्ट वीक में निकालना होगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आप इस 100 को 200 में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी स्टेकिंग बढ़ा सकते हैं। तो आपकी वीक की निकालने की कैपेसिटी 200 हो जाएगी, इसको बढ़ा के 3000 तक लेके जा सकते हैं। तो आपकी वीक में निकालने की कैपेसिटी 3000 हो जाएगी, रेफरल या फिर क्लेम। हाउ टू पार्टिसिपेट कैसे करना। तो पार्टिसिपेट करने के लिए इतना लंबा चौड़ा बताया गया, तो यहाँ पर आप इसको ना समझते हुए सीधा सीधा समझिए। जिसने आपको ये जूम लिंक प्रोवाइड कराया है उससे आप रेफरल लिंक लेंगे, और रेफरल लिंक को लेके ट्रस्ट वॉलेट पे जाएंगे। ट्रस्ट वॉलेट पे 4 ऑप्शन आता है, उसमें लास्ट वाला ऑप्शन जो आता है वो ब्राउजर या टैब करके आता है। अभी तो ब्राउजर आ रहा है। वो ब्राउजर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां ऊपर सर्च करने का ऑप्शन आ जाता है। वो सर्च करने के ऑप्शन पे वो लिंक पेस्ट कर देंगे, और इसके बाद अपने उस ग्लोबल स्टेक खुल जाएगा, और उस ग्लोबल स्टॉक को वॉलेट ऊपर कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है, कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद मिनिमम 100 और मैक्सिमम 3000 तक आप स्टेक कर सकते हैं। और जैसे ही आपने स्टेक किया, आपको आपका लिंक नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपका लिंक आ जाएगा, और उस लिंक के माध्यम से आप दूसरे को स्टेक करा सकते हैं। तो ये चीज मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ एक बार, कि कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं होस्ट चेंज करता हूं तो ये शेयर कर दूंगा। यदि किसी को जानकारी रिक्वायरमेंट होगी तो स्टार्ट स्टेकिंग विथ टुडे, एक्सप्लोर द बेनिफिट। स्टेकिंग प्रोग्राम से बेनिफिट लेने के लिए आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। बाकी और वर्जन्स मैंने यहाँ पे बताया आपको पीछे, वो आप देख सकते हैं। और ये स्टेकिंग प्रोग्राम समाप्त हुआ, इसको देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन
फिर हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और आपको ये दिखाते हैं कि इस स्टेकिंग में शामिल होकर आप मैक्सिमम मिनिमम क्या प्रॉफिट बना सकते हैं, मिनिमम क्या बना सकते हैं, मैक्सिमम क्या बना सकते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। अगले 1-2 मिनट के अंदर हम आपको ये बताते हैं क्या मिनिमम क्या मैक्सिमम प्रॉफिट आप बना सकते हैं।